नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत में भाग 3 आज हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ जो आज भाग 3 पढ़ाएंगे, इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हमने इसमें भाग 2 पढ़ाया हुआ है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए यूट्यूब चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पे सर्च करिए, वहाँ देखिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, या फिर एक ऊपर होगा लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020, उसमें देखिए वीडियो होगा, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं औसत में देखिए आज भाग हम 3 आपको पढ़ाएंगे। इसमें देखिए आज हम आप जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लेकिन जो तरीका हम आपको बताएंगे वो देखिए बहुत ही आसान तरीका होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर आप 10 से 15 सेकंड में जरूर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन पहला क्या है। कह रहा है प्रथम 10 सम संख्या का औसत होगा। प्रथम 10 सम संख्या का औसत होगा। तो देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन बनाता है, यानी प्रथम शब्द का प्रयोग कर देता है। प्रथम 10 सम संख्या कहेगा, या फिर प्रथम 20 सम संख्या कहेगा, या फिर प्रथम 50 सम संख्या कहेगा, तो इसका देखिए सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं। जितनी सम संख्या कहता है उसको मानते हैं हम n, यानी 10 सम संख्या की बात कर रहा है तो n का मान क्या हो गया 10। अब इसका जो आपको लगाना होता है बस 10 में 1 जोड़ दीजिए, यानी n प्लस 1, तो ये 10 प्लस 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाता है 11। यानी प्रथम 10 सम संख्या का औसत आपको कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये तो देखिए इसका यानी कोई भी कॉन्सेप्ट था, या फिर आप इसको ट्रिक समझ लीजिए, ये देखिए है। लेकिन इसका देखिए ये एक तरीका इसका और है। इसमें जो क्वेश्चन आपका बनाता है वो देखिए इसमें कई टाइप का क्वेश्चन बनाता है, यानी इसी क्वेश्चन को 2-3 टाइप से बना सकता है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या बनाता है और इसका सबसे ठोस लगाने का तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया प्रथम 10 सम संख्या का औसत होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख दें 1 से 20 तक की सम संख्या का औसत होगा, यानी 1 से 20 तक की सम संख्या का औसत होगा। ये क्वेश्चन मान लीजिए हमने लिख दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 से 20 तक, तो पहले ये बात करते हैं कि 1 से 20 तक में सम संख्या कितनी आती हैं। तो पहली जो सम संख्या है वो 1 नहीं है, बल्कि क्या है 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर आपका 20। यानी 1 से 20 तक में सम संख्या कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी देखिए 10, यहीं पे यही क्वेश्चन आपका पहला वाला बनाया था। कह रहा था प्रथम 10 सम संख्या का औसत होगा। देखिए आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा, यानी कहेगा कि 1 से 20 तक की सम संख्या का औसत होगा। तो देखिए या फिर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे बनाएगा। तो अगर इस प्रकार बनाएगा तो आप इस तरीके से लगा दीजिएगा, जितनी संख्या दी रहेगी प्लस उसमें 1 कर दीजिएगा। लेकिन आपका अगर इस तरीके से बनाएगा तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यानी आपको 1 से 20 तक का, या फिर 1 से 1000 तक का, या फिर 1 से 200 तक का, या फिर 1 से 120 तक का है, कुछ भी कहेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रथम संख्या देखना होगा, और कौन सी संख्या देखना होगा अंतिम संख्या। यानी कह सकते हैं कि प्रथम संख्या, इसको हम ऐसे कह सकते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसको ऐसे कह सकते हैं प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यानी प्रथम संख्या आपका क्या है 2 है, और अंतिम संख्या क्या है 20 है, इसको बटा 2 कर दीजिए। यानी 20 और 2 आपका क्या हो जाएगा 22 बटा 2, यानी इसको लिख सकते हैं क्या 11। यही आपका आंसर हो गया। देखिए लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे समझाने में देखिए ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन जब आप लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना रहेगा, बस प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए इस टाइप से बनाएगा तो आप ऐसे सीधा लगाइएगा तो भी आंसर 11 आएगा। अगर इस तरीके से बनाएगा तो भी आप ऐसे लगाएंगे तो भी आंसर क्या आएगा 11 आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए हम आपसे क्वेश्चन करवाते हैं
और आप 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अगली स्लाइड में 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस टाइप का देखिए इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 1 से 100 तक की सम संख्या का औसत होगा। 1 से 100 तक कहा है तो एक देखिए सम संख्या होता नहीं है, इसके बाद वाली जो सम संख्या होती है वो आपकी क्या होती है 2। तो 1 से 100 तक नहीं हम लेंगे, बल्कि 2 से कहाँ लेंगे 100 तक, क्योंकि आखिरी वाली ये भी क्या है सम संख्या है। हमने आपको बताया है कि प्रथम संख्या आपका 2 आ गया और अंतिम संख्या क्या आ गया 100 आ गया। तो औसत निकालना है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी 102 बटा 2 जब करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 एक्के 2, यानी औसत आपका कितना आ जाएगा 51। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये लग रहा है, आपको बस थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि प्रथम जो सम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी और अंतिम सम संख्या होगी वो कौन सी आएगी। बस आप दोनों को ऐड कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगला हमने यहाँ पे और लिखा हुआ है। अब के बाद देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कि 20 से 40 तक की सम संख्या का औसत होगा, यानी 20 से 40 तक कहा है। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रथम सम संख्या मिल रही है वो 20 मिल रही है और जो अंतिम सम संख्या मिल रही है क्या मिल रही है 40 मिल रही है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 40 बटा 2, यानी 60 बटा 2 जब करेंगे तो 2 तियां 6, यानी आपका जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके देखिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो हम लोग यहाँ पे आपको दे रहे हैं वो आपको तुरंत मिल सके और आप एक अच्छे तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर सके हमारे चैनल द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने और लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 51 से 200 तक की सम संख्या। यहाँ देखिए सम संख्या थोड़ा छूट गया। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं विषम संख्या की। अभी ये सम संख्या के बारे में आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या की। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 51 से 200 तक की सम संख्या का औसत होगा। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले हमने बात बताई है कि प्रथम सम संख्या आपको देखना है। तो यहाँ प्रथम जो सम संख्या होगा 51 नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। और अंतिम सम संख्या क्या आपका है 200 है, बटा क्या कर दीजिए 2, यानी 252 बटा 2 जब हम करेंगे तो 2 एक्के 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12, यानी 126 जो आएगा यही आपका औसत हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगाएंगे तो 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आप जाके बुक में इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, तो उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखिए हम बताते हैं विषम संख्या के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम विषम संख्या की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ अगली स्लाइड में हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये देखिए विषम संख्या के बारे में है। तरीका देखिए सेम है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्या का औसत होगा। प्रथम 5 की बात किया है, तो यानी प्रथम 5 की बात किया है तो आपको अंतिम जो विषम संख्या मिल रही है तो 5 मिल ही रही है, लेकिन पहली जो विषम संख्या मिलेगी वो आपकी क्या मिलेगी 1 मिलेगी। यानी प्रथम जो ये संख्या मिल रही है 1 मिल रही है और अंतिम जो विषम संख्या मिल रही है वो क्या मिल रही है 5 मिल रही है। देखिए यहाँ 5 नहीं होगा, प्रथम 5 विषम संख्या की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रथम अगर आएगा तो 1 आएगा, उसके बाद आपका 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 11। यानी प्रथम 5 विषम संख्या ये 9 तक आपका होगा, ये 11 नहीं, 1 2 3 4 5। यानी प्रथम अगर 5 विषम संख्या की बात करेंगे तो आपका 1 से 9 तक होगा। अब देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो प्रथम की अगर बात करता है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, जितनी आपको संख्या दी रहती है वही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। सिर्फ जब प्रथम की बात करता है तब,
यानी प्रथम की बात करता है, तब ये जो संख्या जितनी दी रहती है वही आपका आंसर हो जाता है। यानी प्रथम 5 विषम संख्या का जो औसत होगा वो आपका क्या हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम सॉल्व भी करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम विषम संख्या जो आई 1 आई और अंतिम जो विषम संख्या आई वो क्या आई 9 आई। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी 1 प्लस 9 बटा 2, तो ये 10 बटा 2 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 5, यही देखिए आएगा 5। देखिए यहाँ आप सीधे रूप में तुरंत ऐसे रख सकते हैं, n का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो n का मान 5 है तो यही आपका आंसर हो गया। नहीं तो आपको अगर लगाना है तो आपको इस तरीके से बना के भी लगा सकते हैं, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रथम वाला देखिएगा तो आप इसी तरीके से लगा दीजिएगा, यानी जो जितनी संख्या दी रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। यहां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 से 50 तक की विषम संख्या का औसत होगा। 1 से 50 तक की विषम संख्या का औसत होगा। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम जो विषम संख्या मिल रही है वो आपकी 1 मिल रही है, और लेकिन जो अंतिम विषम संख्या मिल रही है वो 50 देखिए एक सम संख्या है, लेकिन इसके पहले जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी 49। यानी प्रथम विषम संख्या 1 आ गई और अंतिम विषम संख्या क्या आ गई 49 आ गई। तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 49 और 1 50 बटा 2, तो इसका आधा कर देंगे, नहीं आपका क्या आ जाएगा 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान तरीका, सेम तरीका वही है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, उसके बाद जो काटने के बाद आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 से 50 तक में विषम संख्या कितनी होती है, यानी 1 से 50 तक में 25 विषम संख्या होंगी और 25 सम संख्या होंगी। जो 25 जो विषम संख्या होंगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर सीधा सीधा देख के भी लगा सकते हैं। लेकिन जो इसके बाद जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो देखिए और भी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और बता रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए अगली स्लाइड पे हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ हम देखिए पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 20 से 100 तक की विषम संख्या का औसत होगा। 20 से 100 तक, लेकिन ये दोनों संख्या जो आपको मिल रही है कौन सी संख्या मिल रही है सम, लेकिन आपसे किसकी बात कर रहा है विषम की। तो पहली जो इसमें विषम संख्या होगी वो आपकी 20 ना होकर बल्कि क्या होगी 21 होगी, और इसमें जो अंतिम सम संख्या होगी आपकी 100 ना होकर क्या होगी 99 होगी। यानी प्रथम आपका आ गया 21 और अंतिम आपका आ गया 99। तो इसका जब औसत निकालना रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो 99 और जब 21 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120 बटा 2, यानी 2 छक 12, यही 60 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके देखिए आपको बता रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी एक अच्छे तरीके से घर बैठे कंपटीशन की तैयारी कर सकें जो अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर हम यहाँ एक और क्वेश्चन लिखा हुआ ये भी देखिए बता देते हैं। कह रहा है कि 101 से 500 तक की विषम संख्या का औसत होगा। 101 ये तो जो पहली आपको मिली ये तो विषम संख्या मिल गई, यानी प्रथम विषम संख्या आपको 101 मिल गई, लेकिन अंतिम जो विषम संख्या होगी वो आपकी 500 नहीं होगी बल्कि इसके पहले वाली होगी, यानी 499 होगी। तो जब प्रथम 101 मिल गई और अंतिम 499 मिल गई तो दोनों को ऐड करके उसका आधा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 101 प्लस 499 बटा 2, यानी आपका क्या आ जाएगा
600/2। जब 600 का आधा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 300। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगले वीडियो में हम अगला टाइप आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक जानकारी दे दें कि हमारे इस चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पे नेपाल की स्पेशल बैच चल रही है ऑनलाइन। जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 93 35 00 48 51 पे नेपाल एंट्री लिख के भेज दीजिए। वहाँ पे इसके बारे में जो संबंधित जानकारी है आपको दे दी जाएगी, यानी क्लास कब कब चल रही हैं और कितने कितने बजे किस किस क्लास का टाइम है। तो इसी के साथ आज का ये हम टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।